उधर नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए जहां यूपी सरकार काम कर रही, वहीं लखनऊ के गऊ घाट स्थित गंगा समग्र से जुड़े सेवकों ने गोमती नदी में उतरकर उसे स्वच्छ करने के लिए श्रमदान किया है। सुबह तड़के पहुंचे और सैकड़ों की संख्या में सेवक गोमती की सफाई करते नजर आए। और इस अवसर पर बताया जा रहा है कि सेवकों ने कहा कि जीवनदायिनी नदियों को बचाने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। लोगों ने कहा कि हमारा सामाजिक दायित्व है कि हम सभी जीवनदायिनी मां गोमती में डाले जा रहे अपशिष्ट पदार्थों के विरुद्ध अभियान चलाएं। साथ ही मां गोमती की अविरलता बनी रहे, इसके लिए सफाई अभियान भी जरूरी है। हमारी नदियों की हालत हो रही है, लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। इसकी सफाई के लिए आज़ादी की बात की सरकारों ने नदियों के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि और बद से बदतर उन्होंने इसकी कंडीशन की है। तो इसलिए ये आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े भी हुए हैं। कई विश्वविद्यालयों से बच्चे आकर यहाँ सफाई करके गए हैं और लगातार हमारी कोशिश है कि महत्वपूर्ण लोगों को, आम जन को, सबको हम इस अपने कार्य से जोड़ें। गंगा समग्र एक विश्वव्यापी नदियों पर काम करने वाला संगठन है। अवध प्रांत ने गोमती नदी को साफ करने का बीड़ा उठाया है। इस निमित्त आज कार्यकर्ता इस गौ घाट पर लखनऊ में प्रत्येक मास एक घाट की सफाई के तहत आज हम सब इकट्ठा हुए हैं। सरकार से, समाज से सबसे अनुरोध है कि मरती हुई नदी को बचाएं। जीवन इन नदियों पर हमारा निर्भर है। नदियां हमारी संस्कृति हैं। इसको बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी, भारत का समाज स्वस्थ और सानंद रह सके। देखिए, प्रयास तो बहुत समय से चल रहा है, परंतु जब तक जन चेतना नहीं होगी तब तक इन प्रयासों को सार्थकता का स्वरूप नहीं प्राप्त हो पाएगा। ये जब तक चूँकि ये हमारी प्राणदायिनी आदि गंगा नदी यहाँ लखनऊ की है और हम सब प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि इसको साफ रखने में और इसके प्रति सजग रहने से ही इसका काम चलेगा। तो मेरा अपना मानना है कि सरकारों को भी कुछ सही दृष्टिकोण से काम करना चाहिए। नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार काम कर रही है। गंगा समग्र से जुड़े हुए लोगों ने आज लखनऊ के गऊ घाट पर गोमती में सफाई की है और ये तमाम सारे वो लोग हैं जो सुबह सुबह यहाँ पर आकर गोमती नदी में यहाँ पर जो भी चीज़ें जो पानी को गंदा करती है, यूँ कहें कि गोमती के लिए जहरीली हो सकती है, उसको साफ करने का काम कर रही हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में लोग हैं वो नज़र आ रहे हैं। सुबह तड़के से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और लगातार साफ सफाई का काम है वो किया जा रहा है, यानी गोमती नदी को साफ किया जाए। और ये देख सकते हैं गऊ घाट है और ये गऊ घाट के पास में ये लोगों का आना जाना भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पीपे वाला पुल है, यहाँ से लोगों का आवागमन नजर आ रहा है। और उसके साथ में ही ये पूरी जो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरी जलकुंभी है वो दूर दूर तक नजर आ रही है और भारी संख्या में कह सकते हैं कि ये पानी है वो दूषित हो चुका। पानी की आप देखेंगे पानी कितना ज़्यादा गंदा नजर आ रहा है और ये वही गोमती नदी है जिसका स्वच्छ निर्मल जल होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो जल है वो इस वक्त दूषित हो चुका है और उसको साफ करने का जिम्मा है वो यहाँ पर गंगा समग्र से जुड़े हुए लोगों ने लिया हुआ है और वो लगातार अब इसकी सफाई कर रहे हैं। सुबह तड़के से ये पूरी सफाई शुरू हुई है। यहाँ पे अनुराग जी भी हैं, उनसे समझेंगे। अनुराग पांडे जी, किस तरीके की पूरी योजना है, क्या कुछ काम करें? देखिए, हम लोगों का गंगा समग्र अवध प्रांत के द्वारा ये कार्य प्रारंभ किया गया है कि हम सभी जितना भी जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण पे कार्य कर रहे हैं। तो माँ गंगा समग्र जैसा कि नाम है, माँ गंगा में गिरने वाली जितनी नदियां हैं उनको हमको अविरल और निर्मल करने का हमारा संकल्प है। उसी संकल्प के अंतर्गत हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं। और ये माँ गोमती इस समय अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं जलकुंभी ने बिल्कुल घेर रखा है और 32 नाले इसमें गिर रहे हैं। इन 32 नालों ने पूरी माँ गोमती को बिल्कुल गंदा कर दिया है। जल पीने योग्य नहीं, स्नान करने योग्य नहीं, आचमन करने योग्य नहीं बचा है। तो इसके लिए गंगा समग्र संकल्पित है, इसको साफ सुथरा करके अविरल और निर्मल करने का हमारा संकल्प है। आज का है ये अभी चलता रहेगा? ये लगातार चलता रहेगा और चलता रहा है। हमारा अभियान हमेशा चलता रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा ये अनुसांगिक संगठन है और गंगा, गोमती, सरयू, घाघरा, जो भी नदियाँ माँ गंगा में गिरती हैं, यमुना जी, सब में हमारा काम चल रहा है पूरे देश में। तो ये काम लगातार चलता रहेगा। क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग सुबह सुबह आके आप लोग इसमें गोमती को साफ करने का काम कर रहे हैं? हम लोग समाज तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं, शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं।
आप हालत देख रहे हैं गोमती मैया की क्या हालत है, बिल्कुल नाले जैसी कंडीशन हो गई है। तो और इसके लिए हम इस तरह की मेहनत अनवरत करते रहेंगे जी। निश्चित तौर पे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सफाई का काम है वो किया जा रहा है। गोमती नदी को साफ करने के लिए जो ये पूरा कार्यक्रम है वो किया जा रहा है और लगातार अगर इन सभी की लोगों की बात की माने तो ये लगातार पहले भी करते रहे और अब इस पूरी गोमती के जल को साफ करने के लिए जो भी इसमें गंदा करने की जो चीज़ें जो हो रही हैं जिसकी वजह से ये जो दूषित हो रही है गोमती उसको साफ करने के लिए प्रयास है। और आप देख सकते हैं कि तमाम सारे वो लोग हैं जो सुबह सुबह यहाँ पर आकर गोमती नदी में उतरकर और इसमें जो भी इसको साफ करने के लिए जो भी कदम है उठाए जा रहे हैं और फिलहाल यहाँ से सारी चीज़ों को हटाकर यहाँ से और पानी को साफ करने की यानी गोमती के जल को साफ करने की कोशिश है वो की जा रही है। और जाहिर है कि जहाँ नदियों को बचाने के लिए पुनर्जीवित करने के लिए सरकार काम कर रही है वहीं इन लोगों का काम है कहीं ना कहीं सराहनीय है। दीपक के साथ रवि कुमार। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में सभी राजनीतिक दलों की